हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी की बुक ईवीएस क्लास 4, जो कि आपको पूरा टू दी पॉइंट्स में मिलेगा। मतलब कि अलग से आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो सकता है तो भाई आजमा कर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी की बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए। 1st और 2nd क्लास की ईवीएस जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3rd to 4th की ईवीएस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है कि पेपर 1 जो है आप सब लोग दे सकते हैं, मतलब कि आप पेपर 1 बीएड वाले भी दे सकते हैं। तो ये वीडियो है ये सबके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो कवर करेंगे क्लास 4th की जो चैप्टर है 1 to 3rd, इसमें हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 4th का चैप्टर 1 to 3rd हम आज पूरा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है वो है स्कूल चलो चलें स्कूल। मतलब कि यहाँ पे जो चैप्टर नेम है आपको उसी से क्लियर हो रहा होगा कि स्कूल जाने की बात की जा रही है। मतलब कि अलग अलग स्टेट में स्कूल जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, इस चैप्टर में ये बताया गया है। तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने इसमें बताया है केवल वो पढ़ लीजिएगा और अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो याद रखने का एक सबसे आसान तरीका है इसका कि सबसे ज़्यादा जो है बांस से बनी जो चीज़ें होती हैं वो असम में बनती हैं। मतलब असम में बैम्बू से बनी हुई चीज़ों की वैरायटी पाई जाती है। तो वहाँ पर जो है एक पुल भी बांस और रस्सी की सहायता से बनाया जाता है। तो बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो उसका प्रयोग जो है किया जाता है कहाँ पर, असम में। और कुछ इस तरीके का होता है, ये माइंड में रखिएगा याद, क्योंकि पिक्चर काफ़ी टाइम तक रहता है तो अपने माइंड में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ट्रॉली का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, मतलब कि स्कूल जाने के लिए किन जगहों पे ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ट्रॉली का जो उपयोग है ये पथरीले एरिया में, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो है, सॉरी पथरीले नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि बहुत ही ऊंचाई से जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए जो है लोग ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। तो ये ट्रॉली का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, लद्दाख में। और इस तरीके से एक साथ जो है 3 से 4 छात्र जो है आसानी से जो है ट्रॉली से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ये ट्रॉली का प्रयोग अगर पूछे तो कहाँ पर, ये लद्दाख में। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो है सामान्य क्षेत्रों में सीमेंट के पुल का प्रयोग किया जाता है। मतलब सीमेंट का पुल जो है कहाँ पर किया जाता है, तो ये नॉर्मल जो सामान्य क्षेत्र हैं, हम बाकी जगहों पर जो है वहाँ पर जो है किसका, सीमेंट के पुल का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि इस तरीके का बना होता है। नेक्स्ट, बल्लम। बल्लम का प्रयोग स्कूल जाने के लिए किस क्षेत्र में किया जाता है। तो बल्लम का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, वो है केरल में। केरल में जो है बल्लम का प्रयोग किया जाता है। बल्लम जो है लकड़ी की बनी हुई एक छोटी नाव होती है, जिसमें बच्चे बैठकर जो है स्कूल जाते हैं। कुछ इस टाइप का होता है। ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी, आप ऊँट कहाँ पे चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो है ये रेगिस्तान में। रेगिस्तान कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में। तो ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, राजस्थान में। बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बैलगाड़ी का प्रयोग जो है इस तरीके से बैलगाड़ी पर बैठ के जो है बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कहाँ पे किया जाता है, तो ये मैदानी क्षेत्रों में जो है बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो ऊबड़ खाबड़ जो पर्वतीय इलाके होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पथरीले रास्ते होते हैं, वो कौन सी जगह है, तो वो है उत्तराखंड। कुछ इस टाइप का। तो होप सो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चैप्टर 1 में सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो है 2nd। तो 2nd चैप्टर जो है वो है कान कान में। मतलब कि इस चैप्टर में जो है बताया गया है कि किन जानवरों के कान दिखाई देते हैं। मतलब इस चैप्टर में मेनली ये बताया गया कि कौन से जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, कौन से जानवर जो है अंडे को, मतलब अंडा देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इतना याद रखिएगा कि
कान, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं, मतलब जिनके कान हमें देखने को मिलते हैं, वो जानवर हमेशा जो है बच्चे को जन्म देते हैं। तो जिनके शरीर पे बाल होते हैं और कान बाहर से दिखाई देते हैं, वो किसको जन्म देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। इसमें कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं, और वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि वो किसको जन्म देते हैं? बच्चे को। वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर से दिखाई नहीं देते, जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते, वो किसको जन्म देते हैं? अंडे को। अब पंछियों को आप देख लीजिए, उनके कान आपको दिखने को मिलते हैं? नहीं। चींटी, चिड़िया, सांप, छिपकली, मछली, ये सब जितने भी जो हैं, इनके कान हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, कि जानवरों की खाल पर डिज़ाइन का क्या कारण होता है? तो जानवरों की खाल पर डिज़ाइन का कारण होता है उनके बाल। बालों के कारण जो है उनकी खाल पर डिज़ाइन बने होते हैं। ठीक है। कान, किनके कान पंखों से ढके होते हैं? तो वो हैं बर्ड्स के। बर्ड्स के कान जो है हमेशा उनके पंखों से ढके होते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो एक तो दो क्वेश्चन बनता है कि कान किनके पंखों से ढके होते हैं? पंछियों के। और जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते, वो किसको जन्म देते हैं? तो वो एग, अंडे को जन्म देते हैं। ठीक है। छिपकली, मगरमच्छ, दोनों के भी छोटे छोटे जो है छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे छोटे छोटे छेद जैसे ही उनके कान होते हैं, लेकिन ये हमें आसानी से देखने को नहीं मिलता। सेकेंड चैप्टर में बस सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड चैप्टर की ओर। थर्ड चैप्टर जो है हमारा, वो है नंदू हाथी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में जो है आपका बताया गया है कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ एक बड़ा हाथी एक दिन में खा जाता है। तो क्वेश्चन यही आता है कि एक बड़ा हाथी, मतलब एक हाथी एक दिन में कितना खाना खाता है? तो 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा जो है वो पत्ते व झाड़ियाँ जो है एक दिन में वो खा सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही बार आया हुआ ये क्वेश्चन, ये आप याद रखिएगा। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे केवल सोता है। कितना सोता है? 2 से 4 घंटे एक दिन में। हाथी को पानी व कीचड़ में खेलना पसंद है, क्योंकि इससे जो है उसके शरीर को ठंडक मिलती है। जो हाथी है पानी और कीचड़ में क्यों खेलता है, क्यों बैठता है? तो उसका एक ही कारण है मात्र कि उसे वहाँ पे उसके शरीर को जो है ठंडक मिलती है। गर्मी लगने पर हाथी कान का प्रयोग किस लिए करता है? तो वो कान का प्रयोग जो है एक पंख की भांति करता है, मतलब अपने आप को जो है ठंडक पहुँचाने के लिए, हवा देने के लिए करता है। 200 केजी का एक शिशु हाथी का वज़न होता है, मतलब एक छोटे हाथी, जो एक बच्चा होता है, शिशु जिसको बोला जाता है, शिशु हाथी का वज़न कितना होता है? तो वो आपको पता होना चाहिए कि 100 केजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। झुंड की सबसे बुजुर्ग मादा हाथी अर्थात हथनी जो है, क्वेश्चन आता है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग मादा हाथी कौन होती है? तो वो कौन होती है? हथनी होती है। ठीक है। 14 से 15 साल की आयु तक नर हाथी जो है हमेशा जो है वो झुंड में ही रहते हैं। कब से? 14 से 15 साल की आयु तक नर हाथी जो है हमेशा झुंड में रहते हैं। होप सो ये आपको चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें जो है 3-4 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आप ये पूरे ही पॉइंट 3-4 पॉइंट्स हैं, आप इनको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार पढ़ेंगे तो इतना बहुत ही हार्ड तो है नहीं ये, तो अच्छे से कर लीजिएगा। और मैंने तो अपना काम कर दिया है। आप लोगों के लिए पिक्चर के थ्रू बताने की चीज़ें माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती हैं, और पूरा टू दी पॉइंट्स में। अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है तो प्लीज़ आप बस इतना मेहनत कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, और इस बार का अपना जो CTET एग्ज़ाम है वो अपना निकाल लीजिए। ऑल द बेस्ट।